के लिए आ जाओ। पत्र लिख दिया महाराज, एक मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास। परीक्षित जी जैसे ही दुर्योधन के पास में पत्र पहुंचा, दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, मन ही मन में खुश हुआ, बोले मेरे भैया ने मुझे बुलाया है, यज्ञ में शामिल होने के लिए मैं जरूर जाऊंगा। तो आज महाराज दुर्योधन जो था ये तैयार हुआ, घोड़े पर सवार हुआ और महाराज इसने इंद्रप्रस्थ की सीध लगाई। अच्छा कहते हैं भाई भाई में प्रेम परीक्षित जी बहुत होता है, लेकिन कब तक होता है? जब तक उनको ब्याह ना हुए तभी तक। अब ब्याह हो जावे और घर में जो ज्वालामुखी आती है ना, जो महाराज सब आग लगाए देते। सही बता रहे तुम्हें हम। कभी भी महाराज प्रमाण इस बात का है परीक्षित जी, कभी भी देख लेना, परीक्षण कर लेना कि घर में 4 लड़का होवे 4 और चारों महाराज तब तक सलाह कर रहे हैं जब तक उनको ब्याह नहीं हो है। तब तक महाराज चारों एक ही थाली में भोजन करें और महाराज एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे की सलाह लिए, सब इकट्ठे रहे चारों। और 4 में तो एक नौ को ब्याह हो जाए तो तुम जमानों के फिर वो एक महाराज अलग ही लाइन बनाए ले। कहीं घर में जो ज्वालामुखी आती फिर का आती, बोले ये अपने बहन के होई के रहो, हमारी होई के रहो। पहले कह देती महाराज, बोले भैयन में लगे रहे हो या कुछ अपनों करे हो धरे हो। तो महाराज भाई भाई को अलग करने वाली, सही बताया ना दादा, तो सिर्फ घर की नारी होती है, सिर्फ घर की नारी। क्योंकि कहते हैं नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बनाए देवे और नारी अगर चाहे तो घर को नरक बनाए देवे। नारी अगर चाहे तो भाई भाई को दुश्मन बनाए देवे और नारी अगर चाहे तो भाई भाई को राम लक्ष्मण बनाए देवे। ये बात करी गांठ बात। श्राद्धे श्राद्धे जय श्राद्धे राधे। बोले गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। बताओ परीक्षित जी प्रसंग कौन चल रहा था? प्रसंग मूड का हिलाए रहे मुंह से बताओ कहाँ चल रहा था? गद्दी पे। आज महाराज दुर्योधन जो था जब उसने पत्र पढ़ा, देरी नहीं कि घोड़ा पर सवार हुआ और घोड़ा पर सवार होकर के चला। अरे नहीं पलकी करी हमारी, सभा में पहुंचा। सभा में जैसे ही पहुंचा तो महाराज सभा लगी हुई है धर्मराज की। कैसी सभा लगी? बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर उस सभा में विराजमान है। महाराज धर्मराज का चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा है। दुर्योधन ने देखा, मन ही मन में सोचने लगो, बाजी वाह, सभा तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा आज मैंने जीवन में
बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। कैसी सभा है? सभा में पहुंचा, सभा बड़ी सुंदर। जब बहुत सुंदर सभा लगी है, ऐसा लग रहा है मानो देवी देवता सभा में विराजमान हो। महाराज मानो सूर्य चंद्रमा सभा में पहरा दे रहे हो। दुर्योधन सोचने लगो सभा बहुत देखी, इतनी सुंदर सभा जिंदगी में पहले ही तो देखी। अब धर्मराज ने दुर्योधन को देखो आसन लगाए दो, बैठा लो, बड़ो सम्मान करो। यज्ञ पूरा हुआ और जब परीक्षा जी यज्ञ पूरा हुआ तो सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस दुर्योधन ने यज्ञ करवाया। बोलू, और जब यज्ञ करवाया तो दुर्योधन ने यज्ञ तो पूरा करवा दिया। युधिष्ठिर से कही दुर्योधन ने, भैया तुम आओ तो यज्ञ पूरा ही हो, अब कहो तो हम अपने घरे लौट जाओ। युधिष्ठिर बोले जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो ये दुर्योधन युधिष्ठिर से विदा मांग करके हस्तिनापुर वापस लौटने लगा। परीक्षा जी जब वापस लौटने लगा तो दुर्योधन ने सोचा कि अब लौट के तो जा ही रहे हैं हस्तिनापुर, अब पता नहीं कब इंद्रप्रस्थ में आए हुए को मौका मिले कब न मिले, तो निक धर्मराज के महल और देखा चले। जब इनकी सभा इतनी सुंदर है फिर इनके महल के नजारा का हुए। सो ये दुर्योधन धर्मराज के महल देखने को चलो। अब महल में जैसे ही दुर्योधन परीक्षण जी पहुंचो तो धर्मराज के महल कैसे आते, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे रहा था। तो ये दुर्योधन सोचने लगो समझ में ही नहीं आ रहा, जो अजीब महल है, न समझ में आ रहा कि जल में जा रहे, न समझ में आ रहा कि थल में जा रहे। सो आगे दुर्योधन चलते जा रहा, तो परीक्षा जी चलते चलते जो दुर्योधन जो रहे सो थल समझ गए और जल में गिर गया। अब दादा जैसे ही दुर्योधन जल में गिरा तो छत पे खड़े हुए कि द्रौपदी देख रही थी। अब द्रौपदी ने देखो कि दुर्योधन जल में गिर गया तो द्रौपदी ताली पीट के हंसी और कहने लगी कि अंधे की औलाद अंधी, जैसो बाप अंधो तैसी औलाद अंधी, जिन्हें दिखाई नहीं देती कि जल में जा रहे कि थल में जा रहे है। द्रौपदी ने जो जा बात कही कि अंधे की औलाद अंधी, सोचो तो बाप तो कोई पहुंच जाए परीक्षक जी तो सबकी देह में आग लग जाइए। सो जैसे द्रौपदी ने कही कि अंधे की औलाद अंधी, सो दुर्योधन आग बबूला हुई हो। जैसे दुर्योधन आग बबूला भाओ तो मालूम है ऐसा ही नहीं कभी कहते आवे गिरो